दोस्तों, आज मैं आपके पास अपनी कहानी लेकर आया हूँ। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की तो मेरी सैलरी थी 50,000 रुपये और आज मैं 2 करोड़ रुपए पे बैठा हुआ हूँ। ये मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीके होते हैं, क्या सही डिसीजन लेने होते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। साथ ही साथ मैं आपको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ना देकर, थ्योरेटिकल बातें ना बताकर आपको 5 साल का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इनिशियल 5 ईयर में क्या क्या करना चाहिए और उस 5 साल को भी अलग अलग साल में, पहले साल में क्या करना चाहिए, दूसरे साल में क्या करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरे 5 ईयर का प्लान मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो का टॉपिक है 50,000 सैलरी से 2 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंचा जा सकता है या मैं कैसे पहुंचा, तो उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 50,000 से 2 करोड़ तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सही प्लानिंग से पॉसिबल है और इन्वेस्टमेंट और पेशेंस दोनों जरूरी होता है इसमें। इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल हम समझेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहली चीज है जो हमें समझना है, वेल्थ क्रिएशन होता क्या है और वेल्थ क्रिएशन किया कैसे जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज आपको ध्यान देना है, कंपाउंडिंग का मैजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर देखेंगे 10,000 रुपए महीने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में और मोटा मोटा 12% का रिटर्न दे रहा है, वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो आपको 20%, 22%, 25% भी देता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स हो सकता है उतना रिटर्न ना दे, कम हो जाए। जैसे इस साल मार्केट नीचे जा रहा है, बिल्कुल डाउन जाता जा रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको, इस साल ऑलमोस्ट नेगेटिव में रिटर्न आपको है तो वो एवरेज आउट हो जाता है। हम ये मान के चलते हैं 12% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो 2 करोड़ रुपए आप 20 साल में बना सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है कि 10,000 रुपए हर महीने डालना है। ठीक से म्यूचुअल फंड, जैसे जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या निफ्टी के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 12% के आसपास मिल जाता है आपको, तो 20 साल में आपका 2 करोड़ बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको 20 साल तक इंतजार करना पड़े। पॉइंट यही है कि हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझना है। इस कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो आपको 20 साल में 2 करोड़ रुपए कर रहा है, अब अगर मान लीजिए ये आपको टाइम कम करना हो, कम समय में आपको 2 करोड़ रुपए बनाने हो, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है, इस 12% रिटर्न को अगर मैं 15% कर दूं, 20% कर दूं, मतलब अगर कोई ऐसा तरीका हो कि इन रिटर्न्स को बढ़ाया जा सकता है, तो मेरा ये टाइम बहुत कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इस 10,000 रुपए को बढ़ा दें, 10,000 की जगह पर 20,000 इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो ये 20 साल की जगह पर करीब 9 साल, 8 साल में आप अचीव कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि इसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो और 10,000 रुपए को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, 10,000, फिर 11,000, फिर 12,000, जितनी जितनी आपकी क्षमता बढ़ती जाए आप बढ़ाते रहो। इसको भी और समझेंगे जब हम लोग डिटेल ईयर वाइज की प्लानिंग करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आपको समझना है। जल्दी शुरू करना ज्यादा फायदेमंद हमेशा होता है, ये आप जानते हैं कि जल्दी शुरू करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन लेट शुरू करने पे उतना ही नुकसान भी होता है। कैसा नुकसान होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक पैसे की कीमत आज जितनी है 1 साल बाद उतनी नहीं रहेगी, इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सरसों का तेल आप खरीदते थे आज से करीब 5-6 साल पहले 112, 110, 130 रुपए के आसपास, आज आप खरीदते हैं 190 रुपए के आसपास। मतलब 1 लीटर सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं, उसे परचेज करने के लिए आपको अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, यानी पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू खत्म होती है, तो जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे उतना लेट आपका कॉर्पस बनेगा, उतना लेट आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होता है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग आपको नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप सेविंग कर रहे हैं, किसी सेविंग अकाउंट में आपने पैसे रखे हुए हैं, एफडी में पैसे रखे हुए हैं, बचा के पैसे रखे हुए हैं, कैश रखे हुए हैं, वो आपका पैसा मर रहा है। कैसे मर रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता चला जाएगा,
इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि नॉर्मली सेविंग में, एफडी में आपको 5-7% के आसपास रिटर्न मैक्सिमम मिलता है। इन्फ्लेशन ही आजकल 7% 8% से ज़्यादा होता है, रिटर्न इन्फ्लेशन तो आजकल 10% है। माइंडसेट में भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सेविंग एक टूल है, सेविंग एक टूल है, उस टूल को इस्तेमाल आपको करना है सेविंग में, लेकिन उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। जब आप उसको हैबिट बना लेंगे तब आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और सही तरीके से कर पाएंगे। वेल्थ क्रिएशन का ये मोटा मोटा फंडा है कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ में आना चाहिए, जल्दी शुरुआत करनी है ये समझ में आना चाहिए, टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू चेंज होती है ये समझ में आना चाहिए, और सेविंग नहीं इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ये समझना चाहिए। सही स्ट्रैटेजी क्या है? इन्वेस्टमेंट की जो सही स्ट्रैटेजी है वो है एसआईपी में अगर आप करते हैं म्यूचुअल फंड में तो लो रिस्क और हाई रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि एसआईपी या म्यूचुअल फंड नॉर्मली आपको दो बेनिफिट देते हैं। पहला कि आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हो जाता है, दूसरा एवरेज आउट हो जाता है आपके कॉस्ट का। अगर आप मान लो आज 100 रुपये डाल रहे हो, कल 100 रुपये डाल रहे हो, स्टॉक का प्राइस कभी नीचे कभी ऊपर है, एवरेज आउट हो जाता है, तो रिस्क कम होता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। इंडेक्स फंड वर्सेस स्टॉक, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा बेहतर होते हैं, स्टॉक्स उतने बेहतर नहीं होते, क्योंकि आपको वो टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती, मार्केट समझ में नहीं आता। पीपीएफ और एफडी, पीपीएफ और एफडी इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के साथ बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनका रेट कम होता है, रिटर्न हमें कम मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन भी आपको करना है, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव, जैसे कुछ पैसा पीपीएफ और एफडी में भी डाल देना, कुछ पैसा स्टॉक में डाल देना, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देना, कुछ गोल्ड में, रियल एस्टेट में, अल्टरनेटिव पे डाल देना, ये स्ट्रेटजी होती है। ये सही स्ट्रेटजी है इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाना या इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन क्या आप ये सारी चीज़ें एक बार में कर सकते हैं? स्टेप क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा? जब हम शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, पहले साल क्या करना चाहिए, दूसरे साल क्या करना चाहिए, ये अभी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। हर साल का क्या प्रोसेस होगा ये समझने से पहले हमने स्ट्रेटजी सही क्या है वो समझ ली, लेकिन गलतियां क्या हम करते हैं ये भी समझने की जरूरत है। मिस्टेक्स हमें कौन कौन सी नहीं करनी है? पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ाते रहना। आपने ईएमआई बांध ली घर की, ईएमआई बांध ली गाड़ी की, सामान, फ़ोन, हर चीज़ की ईएमआई बांध ली, ये गलत तरीका है। इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। आपकी सैलरी बढ़ रही है, उससे आपको अपनी लाइफस्टाइल में इन्फ्लेशन नहीं लेकर आना है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, इन्फ्लेशन नहीं लेकर आना है। इंपल्सिव स्पेंडिंग, ये भी बहुत गलत तरीका होता है या बहुत ही खतरनाक मिस्टेक होता है जो हम लोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड के यूजेस और ईएमआईज, मल्टीपल ईएमआईज बांध लेना, मल्टीपल ईएमआईज आपकी जा रही है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई। अब आपके पास अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, वो भी अब आप नहीं कर पा रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड के यूजेस हम जानते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं, कितने प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जल्दी शुरुआत ना करना, ये भी एक मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि इन्वेस्टिंग अगर हम जल्दी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो वो केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये भी हमारे पैसे को मारता है, पैसे को ख़त्म करता है। ये मिस्टेक्स हमें सीखने हैं। रिकैप करते हैं कि सैलरी बढ़ती है तो हमें अपने खर्चे नहीं बढ़ाने हैं, ईएमआई का बोझ नहीं अपने ऊपर लादना है, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। और पैसे केवल बचाने ज़रूरी नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने ज़रूरी है। अब हम लोग समझेंगे कि 5 ईयर का क्या स्टेप होगा, क्या प्रोसेस होगा। फर्स्ट टू थर्ड ईयर, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं पहले साल क्या करने वाले हैं। पहले साल जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना सोचते हैं कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना है, या आपकी जॉब लगती है, उसी समय से आप सोचते हैं कि अभी से मुझे स्टार्ट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना है। सही सुना आपने। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट उस दिन से स्टार्ट नहीं करना है। पूरा 1 साल केवल और केवल आप अपनी बजटिंग पे लगाइए,
कि आपका बजट क्या है, महीने का बजट बनाइए, उस महीने के बजट में क्या क्या चीज़ें कम कर सकते हैं, उस महीने के बजट से ज़्यादा आपके खर्चे ना हो। 50-30-20 का रूल अपनाइए कि 50% पैसे अपनी नीड्स में, 30% पैसे अपनी वांट्स में, 20% सेविंग में। उस सेविंग को निकाल के रखिए, इन्वेस्टमेंट मत करिए। बजट बनाइए, हर महीने ट्रैक करिए, देखिए कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। इमरजेंसी फंड कैसे? आपको जो आपकी मंथली खर्चे हैं, जो इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, जो आपको करने ही करने हैं, उन खर्चों के लिए 6 महीने का कम से कम आपके पास एक फंड इकट्ठा हो जाए। पहले साल नहीं करना है कोई इन्वेस्टमेंट। पहली चीज़ करनी है कि आपको अपना बजट बनाना है, बजट को ट्रैक करना है। दूसरी चीज़, आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है और लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। 1 साल पूरा लगाइए केवल ये चीज़ करने पे। अब उम्मीद है आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये प्रैक्टिकल है, अचीव किया जा सकता है। दूसरे साल हम लोग और तीसरे साल हम लोग क्या करेंगे? SIP स्टार्ट करेंगे। कभी भी स्टॉक से, ट्रेडिंग से, बड़े फंड्स में पैसे नहीं डालने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले SIP से स्टार्ट करिए, एसेट एलोकेशन पे फोकस करिए, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान बाद में देते हैं। जो ये वाले फंडे हैं कि SIP करना है, म्यूचुअल फंड करना है, PPF में पैसा लगाना है, एसेट एलोकेशन करना है, मतलब थोड़ा सा कुछ गोल्ड में रख लिया, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लिया, FD वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। बट अभी हम बेस बना रहे हैं दूसरे और तीसरे साल। दूसरे और तीसरे साल भी आपको 2 साल में अमीर बन जाना है, 4 साल में अमीर बन जाना है, नहीं सोचना है। दूसरे और तीसरे साल आपको SIP म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें क्या किया हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे बराबर 30% यहाँ पर, 30% यहाँ पर और 40% यहाँ पर डालने स्टार्ट कर दिए SIP म्यूचुअल फंड में। और बाकी जो पैसे आपके बच रहे हैं, जो 20% आप बचा रहे थे, सेव कर रहे थे, उससे आपने कुछ टैक्स सेविंग स्कीम में जैसे PPF में लगा दिए, ELSS ले लिए। अब अगले 2 साल में आपका बेस मजबूत हो गया। अब किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, किसी तरीके की समस्या आएगी, आप उसे लड़ पाएंगे। यही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, हमारे पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ PPF में पैसे नहीं है, कुछ हमने बेसिक चीज़ें नहीं तैयार करी है, हमने कुछ SIP नहीं स्टार्ट किया है। हम पहले दिन से पैसे कमाने, पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। गलत स्ट्रेटजी है। 3 साल लीजिए, इन 3 सालों में अपना बेस मजबूत करिए। अब हमें 3 साल हो गया, हमने अपना बेस जबरदस्त कर लिया, मजबूत कर लिया। अब हम चौथे और 5वें साल की बात करने वाले हैं। चौथे साल में आपको हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे डालना स्टार्ट करना है। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस स्टडीज, इन सब चीज़ों में आपको पैसे डालने। अब इसमें स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे आप डालना स्टार्ट करो। अब जो है स्टॉक्स, अब तक आप सीख गए हो क्योंकि 3 साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में पैसे डालना स्टार्ट करो, शेयर मार्केट में पैसे डालना स्टार्ट करो, US के मार्केट में पैसे डालना स्टार्ट करो। अब ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाने की जरूरत है जहां पर रिस्क ज़्यादा हो बट रिटर्न भी ज़्यादा हो, क्योंकि आप अपना बेस मजबूत कर चुके हो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में। उसके पहले नहीं भागना था। अब हम लोग चौथे साल में हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। अब ये 4 साल कंप्लीट हो गया, हमारा ठीक ठाक हम रास्ते पे, वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे चले गए। अब मैं आपको जो अक्सर बताता हूं कि केवल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्टरनेट इनकम सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। अब आपको फोकस करना है पैसिव इनकम पे, फ्रीलांसिंग पे, डिजिटल एसेट पे, अपना जो नेटवर्थ है आपके उसको ट्रैक करने पे। डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो वगैरह में अगर आपका मन है, मैं क्रिप्टो का इन्वेस्टर नहीं हूँ, अगर आपका मन है क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, डिजिटल गोल्ड, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग में कुछ काम करिए, कुछ और इनकम बढ़ाइए, कुछ पैसिव इनकम के साधन खोजिए। रियल एस्टेट में अगर आप पैसे लगा सकते हैं तो लगाइए। अब ज़रूरत है बड़े गेम खेलने की, अब ज़रूरत है अगले लेवल के गेम खेलने की। अब जब आप अगले लेवल की गेम खेल रहे हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि ये 5 साल का तो मैंने आपको एक मोटा मोटा प्लान बना दिया। अब आपको इस जो 5वें साल का प्लान है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। आप चाहे तो अपने लिए कस्टम करके 6, 7, 8 साल का इस तरीके से प्लान बना सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये जो पैसिव इनकम वाला ऑप्शन था ना, पैसिव इनकम को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग चीज़ों में और देखिए। जैसे आप
डिजिटल कोर्स बेच सकते हैं क्या, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं क्या, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या, ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। अब इन चीज़ों में आपको घुसना स्टार्ट करना है। अब 5वें साल से आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है। अब बड़े गेम की तरफ आपका जाने का समय हो गया है। जब इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को रखेंगे, जब इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको 50,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया था, 2 करोड़ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 2 करोड़ रुपए तो अभी कम है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2 से 3 सालों में मैं 10 से 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे, वर्थ पे बैठा होऊंगा। मुझे उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है क्या? आपको भी ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।